द केरला स्टोरी की सच्चाई। द केरल स्टोरी की कहानी। फिल्म में हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण करके उन्हें रेडिकल बनाने और फिर आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने को मजबूर करने की कहानी है। 32,000 लड़कियों के गायब होने की कहानी। फिल्मी कहानी है कि केरल की उन 32,000 लड़कियों और महिलाओं की जिनकी गुमशुदगी के राजफाश का दावा इस फिल्म में किया गया है। मजहबी कट्टरता का इस्तेमाल करके कैसे हजारों हजार मासूम लड़कियों को आतंकवाद और गुलामी के रास्ते पर धकेला जा रहा है। ये कहानी उसी सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक केरल देश का वो राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा 100 से 120 लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल हुए या फिर इन लोगों ने इस आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए प्रयास किया। और इनमें से कई लड़कियां तो आज भी सीरिया और अफ़गानिस्तान में हैं। धर्म परिवर्तन और जबरन शादी। ये कहानी सिर्फ एक ग्रुप की लड़कियों की है जिन्होंने प्यार मोहब्बत की वजह से पहले अपना धर्म बदला और बाद में ये सारी लड़कियां आईएसआईएस में शामिल हो गई। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि इन लड़कियों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि ये अफ़गानिस्तान और सीरिया से वापस आने के लिए भी तैयार नहीं थी। द केरला स्टोरी की कहानी क्या है? इस फिल्म की कहानी 3 लड़कियों की ज़िंदगी पर आधारित है। इनमें पहली लड़की का नाम है निमिषा संपत। निमिषा केरल के कासरगोड के एक कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़की थी और उसके माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन आईएसआईएस में शामिल हो जाएगी। और शायद निमिषा ने भी कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो आईएसआईएस की फिदायीन बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ और इसकी शुरुआत प्यार मोहब्बत से हुई। निमिषा जब कासरगोड के एक कॉलेज से डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी तब उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो पहले ईसाई धर्म को मानता था, लेकिन बाद में ये व्यक्ति इस्लाम धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ये एक ईसाई से एक मुसलमान बन गया। और ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि ये लगातार रिजवान खान नाम के एक खतरनाक आतंकवादी से संपर्क में था जो दूसरे धर्म के लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहता था और कट्टरपंथी जाकिर नाइक की संस्था के लिए काम करता था। यानी जाकिर नाइक ने अपने सहयोगी रिजवान खान की मदद से इस लड़के को ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। और फिर इस लड़के की मुलाकात निमिषा से हुई और काफ़ी समय बीतने के बाद निमिषा इस लड़के से निकाह करने के लिए तैयार हो गई। और एक दिन ये दोनों केरल से अचानक गायब हो गए। जब निमिषा की तलाश शुरू हुई तो ये पता चला कि निमिषा अब फातिमा बन चुकी है और केरल छोड़कर भी जा चुकी है। इसी मामले की जब एनआई ने जांच की तो उसे 21 लोगों के एक ऐसे ग्रुप के बारे में पता चला जिसने एक ही समय पर भारत को छोड़ा था और ये सभी लोग आईएसआईएस में शामिल हो गए थे। यानी पहले एक ईसाई धर्म के लड़के को मुसलमान बनाया गया, फिर उस लड़के से निकाह करके निमिषा फातिमा बन गई और बाद में ये दोनों लोग एक ग्रुप के साथ आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो गए। तब इस ग्रुप में मैरिन जैकब नाम की एक लड़की भी शामिल थी जो ईसाई धर्म से थी, लेकिन जिस लड़के ने निमिषा से शादी करके उसे फातिमा बनाया उसी के सगे भाई ने ईसाई धर्म को छोड़कर पहले इस्लाम धर्म को अपनाया और फिर उसने मैरिन जैकब से शादी कर ली और उसे मैरिन से मरियम बना दिया। और इस तरह मैरिन से मरियम बनी ये लड़की भी केरल से अचानक गायब होकर आईएसआईएस में शामिल हो गई। इसी ग्रुप में एक और लड़की थी जिसका नाम था सोनिया। सोनिया भी कासरगोड से गायब हुई थी
और जब एनआई ने इसकी जांच की तो पता चला कि सोनिया अब्दुल रशीद अब्दुल्लाह नाम के एक व्यक्ति से प्यार करती थी और बाद में अब्दुल ने केरल की सोनिया से निकाह करके उसे आयशा बना दिया था। हैरानी की बात यह थी कि अब्दुल रशीद अब्दुल्लाह पैसे से इंजीनियर था और उसने पहले ही बिहार की एक लड़की से निकाह किया हुआ था और इस लड़की का नाम था यास्मीन मोहम्मद जाहिद। अब्दुल रशीद ने जब सोनिया को आयशा बनाकर उसे आईएसआईएस में शामिल कराया तो इसके बाद वो अपनी पहली पत्नी को भी अफगानिस्तान बुलाना चाहता था, लेकिन तब एनआई ने उसकी पत्नी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। केरल की कहानी किस पर आधारित है? फिल्म में हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण करके उन्हें रेडिकल बनाने और फिर आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने को मजबूर करने की कहानी है। क्या द केरल स्टोरी फिल्म सच है? फिल्म में दावा किया गया है कि 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण का आंकड़ा काल्पनिक है। फिल्मी दावे के मुताबिक धर्मांतरण के पीछे लव जिहाद जैसी साजिश के आरोप मनगढ़ंत है और पूरे भारत से आईएसआईएस के लिए काम करने जाने वाले में केरल से सिर्फ 25% लोग हैं। दोस्तों, यदि आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।